तो साथियों, लगातार हम इस लखनऊ पुस्तक मेला, जो लखनऊ बुक फेयर 17 से 26 मार्च 2023, एक और हम अब जिस स्टॉल में खड़े हुए हैं वो अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टॉल है और इस स्टॉल में हमारे साथ एक नन्हे मुन्ने हमारे साथी भी हैं। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है, बताएंगे? हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा। और काफी आकर्षित लग रहा है। आपको आकर्षित बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पुस्तकें, किताबें आप क्यों पढ़ते हैं? किताब पढ़ने का कोई रीजन है आपका? हाँ है। बताइए। किताब पढ़ने से हम लोग का दिमाग खुलता है और दिमाग खुलता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और दिमाग खुलता है और हम लोग को नया चीज। देखिए विनय, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनसे अंदर कितना उत्साह, कितना उमंग, कितना हर्ष उल्लास है इस पुस्तक मेले के भी प्रति और ख़ास तौर पे इस कैटेगरी। और हमने देखा यहाँ पर, जब से हम लगातार कवरिंग में अपने यहाँ पर आए हुए हैं, हमने देखा हर आयु वर्ग के लोग, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, बालक बालिकाएं हो, हर तरह का। आपको क्या इसका अनुभव हुआ विनय, थोड़ा आप बताएंगे? बच्चे तो और बहुत रुचि लेते ये देखिए कितने छोटा बच्चा हमारा नन्हे मुन्ना साथी है। बहुत अच्छा भैया, आप किताबें पढ़िए। हाँ, खूब पढ़िए और खूब पढ़िए और किताबों से खूब ज्ञान प्राप्त करिए। आप हमारे साथ इस स्टॉल में जो हमारे साथी हैं, जरा अपने स्टॉल के बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, मैं अमर चित्रकथा से बिलोंग करता हूं। चित्रकथा। जी हाँ, जी हाँ, हम इसको प्रमोट करने के लिए आए हुए हैं। हमारा आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रामपति यादव है। अच्छा अच्छा, यादव जी, आप कहाँ, किस जगह से आए? मैं सर मुंबई से लखनऊ में अभी विजिट कर रहा हूँ। लखनऊ का ही पूरा देख कर रहा हूँ। जी, अमर चित्रकथा से। अच्छा अच्छा, तो आप क्या किस किस तरह की यहाँ पर किताबें, कौन कौन सी? किस हमारे पास धार्मिक पौराणिक कथाएं, धार्मिक किताबें भी, पौराणिक भी हैं। विजनरीज है, ब्रेव हार्ट्स है और एपिक मैथोलॉजी है, फेबल्स एंड ह्यूमर है, इंडियन क्लासिक है, कॉमिक्स बुकें हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ में जो सहयोगी गण हैं उनके पास में ढेर सारी बुकें हैं, जो कि मोटिवेशनल बुक है, फिक्शन, नॉन फिक्शन नॉवेल्स है, अदर बुक्स है अवेलेबल। चलिए, आपका अभी तक का अनुभव लखनऊ शहर में, हमारी इस लखनऊ शहर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लगातार रविंद्रालय में इतने दिनों से, ये 17 से 26 मार्च 2023 तक का अभी तक आपका अनुभव, कितने दर्शक, कितने ग्राहक अभी तक आते रहे, कैसा रहा आपका यहाँ का? जी, दिन भर में कम से कम नहीं तो 200 से 250 ग्राहक आते रहते हैं। 200 से 250, 300। जी और जी। कल तो क्योंकि संडे है, छुट्टी का दिन भी है और कल अंतिम दिवस है, हमारे ख्याल से पूरा रविंद्रालय बड़ा खचाखच भरा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी उम्मीद है। जी जी, बिल्कुल भरा रहेगा और हर्ष उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाया जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा। विनय, आगे आइए, बढ़ते हैं। चलिए, इतना बढ़िया हमारी बात हो रही है यहाँ पर। रश्मि प्रकाशन, ये देखिए रश्मि प्रकाशन, हम पहुँच गए हैं अमर चित्रकथा के ठीक सामने। द रियल मार्क, ये है रश्मि प्रकाशन। रश्मि प्रकाशन आप हैं सर, हमारे साथ बैठे हैं। जरा अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ में, हम लोग का प्रकाशन है और हम लोग किताबें 2017 से प्रकाशित कर रहे हैं। साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, कहानियाँ, कविताएँ, उपन्यास और आलोचना, उपन्यास, साहित्यिक आलोचना, साहित्यिक निबंध। तो हमारा साहित्य पर हमारे 300 से अधिक टाइटल हैं और इस मेले का रिस्पांस हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं हमारे उपन्यास। मतलब अगर हम ऐसे माने तो आपके प्रकाशन से, जो आपका पब्लिकेशन है, आप लोग साहित्य पे सबसे ज़्यादा अपना, हाँ, सबसे ज़्यादा प्रकार, और ख़ासतौर पे जैसे और भी है, फिक्शन है, क्राइम है, उसकी भी आपकी किताबें? नहीं, उसमें मूलतः हमारा काम जो है हिंदी साहित्य में जो गंभीर साहित्य है, जो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है, उसको हम प्रकाशित करते हैं। तो अभी तक का आपका अनुभव इतने दिन, 17 मार्च से, और कल तो समापन दिवस है, और क्योंकि कल संडे, रविवार का दिन है, छुट्टी का भी दिन है, मेरे ख्याल से यहाँ पर पूरा ये जो पूरा मैदान है खचाखच भरा रहेगा और काफ़ी लोग आते रहेंगे। तो कैसे? काफ़ी सकारात्मक अनुभव रहा है। नया वर्ग जो यूथ है वो साहित्यिक पुस्तकें पढ़ना चाहता है और उन्हें अच्छे उपन्यासों के, लीक से हट के उपन्यासों की तलाश है, कहानियों की तलाश है। तो कुल मिला के अच्छा अनुभव रहा है। कुल मिला के बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। साहित्य की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे यहाँ पर हमारे साथ हैं आकाशवाणी। अपना परिचय आप दीजिए और आकाशवाणी के पूर्व हमारे डायरेक्टर जो रहे हुए हैं, थोड़ा सा बताइए और साहित्य के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मेरा नाम है प्रतुल जोशी। मैं आकाशवाणी में सहायक निदेशक के तौर पे सेवानिवृत्त हुआ हूँ और किताबों के पढ़ने का पिछले वर्षों में थोड़ा सा अगर हम देखें तो जो विश्व का चार्ट है उसमें भारत बुक रीडिंग के मामले में काफ़ी नीचे है। ब्रिटेन और दूसरे कंट्रीज़ जो है काफ़ी ऊपर है। तो इस तरह के जो पुस्तक मेले होते हैं, इससे कम से कम और कुछ ना हो रहा हो, पुस्तकों के प्रति
जनता में एक आकर्षण बढ़ता है। अभी मैं हाल में ही विश्व पुस्तक मेले में गया था दिल्ली में, और वहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह से खूबसूरत स्टॉल, खास करके अंग्रेज़ी जो पुस्तकों के विक्रेता हैं जैसे मैकमिलन वगैरह है उसने बनाए थे, और हज़ारों लोग वहाँ, हज़ारों सैकड़ों जो अलग अलग शहर हैं वहाँ से पहुँचते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है लखनऊ में भी ये पुस्तक मेला लगा है, तो आसपास बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली तमाम लोग आते हैं। तो ये इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है पुस्तक मेला लगना, किसी भी शहर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और इन पुस्तक मेलों का आयोजन न केवल राजधानियों में बल्कि छोटे शहरों में भी किया जाना चाहिए, समय समय पे किया जाना चाहिए, क्योंकि किताबों से ही किसी भी समाज के आगे बढ़ने का रास्ता तय होता है। लोग किताबें पढ़ेंगे, उनकी मानसिकता अच्छी होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कलकत्ता का पुस्तक मेला है, वो इतना फेमस है हिंदुस्तान में, कलकत्ता बुक फेस्ट। हाँ, कोलकाता हो गया क्योंकि जब मैं 83 में गया था वो कलकत्ता था। तो इसी तरह से आज पुस्तक मेलों का, एम्स्टर्डम का पुस्तक मेला जो कि विश्व में के मानचित्र पे बहुत ही एक सुविख्यात पुस्तक मेला है माना जाता है। तो छोटे शहरों से लेके और बड़े बड़े शहरों तक पुस्तक मेले लगते हैं। तो इस मामले में हम लोगों को स्वागत करना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि पुस्तक मेले में आएँ, कम से कम एक बार पुस्तकों पे नज़र डालें, किस तरह की नई पुस्तकें आ रही हैं, उनके क्या कंटेंट हैं, उसके क्या फॉर्मेट हैं, उसमें किस तरह के रूप हैं। और बहुत अच्छी किताबें, अवस्थी जी हमारे साथ हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश साहित्य, जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी समिति है उसकी संस्था, हाँ, तो दिनेश चंद्र अवस्थी आप हैं। अच्छा प्रतुल जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत विस्तृत हमको पुस्तकों के बारे में, ज्ञान के बारे में, और ख़ास तौर पे पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए और इसमें आकर्षण अधिक से अधिक लोगों में, युवा ही नहीं हर वर्ग के लोगों में अधिक से अधिक बढ़ा। मेरा अंतिम प्रश्न अब आपसे ये है, आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना, गूगल का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, लोग उसमें सब सर्च करते हैं, ये करते हैं, पुस्तकों की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं लोग। तो आप ये सोशल मीडिया, गूगल या इंटरनेट और पुस्तकों का लाभ, आप किस तरह से इन दोनों को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी एक बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। दरअसल हम लोगों को पुस्तक पढ़ने की आदतों को त्यागना नहीं चाहिए, और ये बात भी सही है कि जो सोशल मीडिया, इसमें बहुत आकर्षण है, रोज़ नई नई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, तमाम तरह के विषयों का संधान होता है। तो एक बैलेंस बनाया जाना चाहिए जैसे, और इसके लिए माँ बाप को, अभिभावकों को, अपने बच्चों को कहना चाहिए कि आप हफ्ते में एक किताब पढ़ेंगे, और आपको ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के व्हाट्सएप और आप या OTT प्लेटफॉर्म पे पिक्चरें देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे आप, क्योंकि बात यह है कि देखिए मैं बताऊं कि अंतर क्या है दोनों के बीच में। अंतर यह है कि पुस्तकों से किसी भी पाठक की कल्पना शक्ति का विस्तार होता है, और जो चीज़ें आपके सामने विजुअल मीडिया में आती हैं वो आपकी कल्पना शक्ति को ख़त्म कर देती है। जैसे अगर हम एक किताब का नाम लें, किसी भी किताब का नाम लें, एक मैं जैसे कहना चाहूँगा कि एक किताब थी, उसका नाम था बहुत देर कर दी, अली मसरूर की, बनारस के थे उपन्यासकार। उन्होंने बहुत खूबसूरत नावल लिखा। जब हमने उसको पर्दे पे देखा तो उसको तवायफ फिल्म के तौर पे देखा, लेकिन वो तवायफ फिल्म के तौर पे देखने पे वो सारी उस किताब का जो आकर्षण था, उसमें जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया था एक लड़की के प्रेम संबंधों का, वो ख़त्म हो गया। तो किताबें जो हैं वो, और ख़ासकर बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति का विस्तार हो। टेलीविज़न, सोशल मीडिया बेसिकली हम लोग को डम्ब बना रहा है, वो हमें हमारी कल्पना शक्ति के विस्तार में रोकता है। और किताबें ऐसी हैं जिन्हें आप पढ़कर, मैं एक किताब का नाम लेना चाहूँगा, तोतो चान। तोतो चान एक जापानी लेखिका की किताब है जिसमें बताया कि किस तरह से आधुनिक समय में शिक्षा होनी चाहिए। तो वो दिमाग के इतने दरवाजे खोलती है। तो इसलिए किताबें अनंत काल तक रहेंगी मानव सभ्यता के, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कितने भी नए नए टेक्नोलॉजी से भरपूर इंस्ट्रूमेंट आ जाएं, टेलीविज़न, मोबाइल, स्मार्टफोन, लेकिन किताबों का जो चार्म है वो यह है, उससे आप अपने ख्वाब बुनते हैं। चलिए, हमारे जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे के माध्यम से प्रतुल जोशी जी से हमारी बहुत ही लंबी और बहुत ही बढ़िया वार्तालाप इनसे लगातार बनी रही, और इन्होंने बहुत विस्तार से, बहुत विस्तृत रूप से किताब
और जो सोशल मीडिया आजकल इंटरनेट विनय जो उनका खास तौर पे मानना था, उसके दोनों के बारे में उसका डिफरेंस बहुत ही अच्छी तरह बहुत बढ़िया से समझाया बॉस ने, बहुत अच्छे से समझाया कि जब पर्दे पे आ जाता है तो वो डब हो जाता है, खत्म हो जाता है, और किताबों में पूरा संक्षेप में उसका विवरण रहता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाई। दिनेश चंद्र अवस्थी जी का भी आप हाँ बिल्कुल, दिनेश चंद्र जी को इनका दीजिए। जो सबसे बड़ा योगदान है बता दूं, इन्होंने तमाम लोगों को प्रेरित किया लिखने के लिए और उन्होंने इनके प्रेरणा से अपनी किताबें छपवाई। चलिए अगली कड़ी में हम इंतजार करते हैं और हम लगातार बात करते रहेंगे। दिनेश जी, हम आपसे बात करते हैं अभी। साथियों, इसी लखनऊ पुस्तक मेले में हमारे साथ हमारा ये परम सौभाग्य है कि अब जो हमारे बीच में खड़े हुए हैं, एक अपने आप में एक बहुत ही बहुआयामी, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा, स्वयं ये परिचय अपना अपने आप देंगे और इन्होंने अभी तक साहित्य में बहुत अधिक काम किया हुआ है। सर, हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी। अच्छा, आपका कार्यभार कहाँ कहाँ रहा और आपने किन किन चीज़ों में साहित्य के लेके क्या क्या काम किया वैसे हुआ? तो हम जो है विधानसभा में विशेष सचिव वित्त नियंत्रक के पद पर थे, वहाँ से 2011 में सेवानिवृत्त हुए। हमने एक संस्था बनाई थी 1996 में, जिसकी रजिस्ट्रेशन 1999 में हुआ, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान। तो राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान साहित्यिक राज्यकर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है और हम लोग उनको 1-1 लाख के 24 पुरस्कार देते हैं। एक पत्रिका अपरिहार्य निकलती है। हम लोगों ने एक साहित्यिक एपिसोड बनाए थे जिसके 117 एपिसोड DDUP पर आए थे। मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न, इस तरह के लखनऊ में जो है, खास तौर पे मैं देखता हूँ रविंद्रालय में ये लखनऊ पुस्तक मेला, कई बार ये मोती महल लॉन्च में भी लगा हुआ था। इस तरह के लगातार इस तरह के लखनऊ में काफ़ी ये पुस्तक मेले हर वर्ष लगभग हर साल होते रहते हैं। इसका जो खास है, जो तात्पर्य होना चाहिए और आज की दुनिया में पुस्तकों का जो विशेष महत्व जो होना चाहिए, आप इसको किस तरह देखते हैं और यहाँ पर इसकी जो विशेषता है या इसकी महत्वता है या इसकी प्रमुखता आप किस तरह मानते हैं इस तरह के पुस्तक मेले लगाने की? ये पुस्तकों की महत्ता जो है कभी समाप्त नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया पर चाहे जितना किया जाए, पुस्तकें एक जो अभी प्रतुल जोशी जी कह रहे थे, इन पुस्तकों से हमारी काल्पनिक शक्ति, जो कल्पना की शक्ति का विस्तार होता है और बहुत सारी चीज़ें जो ज्ञान विज्ञान और जो पूरे अनुभव होते हैं पुस्तक में एक जगह मिल जाते हैं। और बाकी जो दूसरे जो साधन हैं उसमें इतना जो है ज्ञान और अनुभव वगैरह नहीं होता है, वो शार्ट में अपनी बात कह के समाप्त कर देते हैं। चलिए, हमारी आपसे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ, आपका समय देने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं या हमको फॉलो करते हैं, आपसे बहुत बहुत हमको बात करने का बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। जी धन्यवाद, नमस्कार।